सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 8 सप्लीमेंट्री इंग्लिश की सेकंड बुक है, उसका फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। उसके क्वेश्चन आंसर्स हमने पहले उसका सेशन कर लिया था एक बार। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइंड टू द डॉग एंड द ऑक्स। इसका मतलब है, क्वेश्चन ने पूछा है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो डॉग है और जो ऑक्स है उसको क्या काम दिया गया था। The dog was assigned the task of fetching and carrying. The ox was made to plough the field. जो डॉग है उसको कैरी करने के उसको काम किया दिया था, और जो ऑक्स है उसको प्लॉग करने के लिए, यानी जो फील्ड है उसको प्लॉग करना था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। कैमल जो ऊँट है वो डेजर्ट में क्यों रहता था। The camel lived in the middle of the desert because it didn't want to work. जो कैमल है वो इसलिए मिडल ऑफ द डेजर्ट रहता था बिकॉज उसको काम नहीं करना था। तीसरे क्वेश्चन देखते हैं, what made the dog, the horse and the ox very angry। उन तीनों को जो डॉग है और हॉक्स मतलब हॉर्स है, ऑक्स है, इन तीनों को एंग्री क्या चीज़ ने बनाया। The dog, the horse, and the ox were angry because man, their master, told them to work double time to make up for it camel's idleness। जो डॉग, ऑक्स और हॉर्स है, जो मैन था वो यानी जो आदमी था वो इनका मास्टर था, इनका मालिक था। और उन्होंने उस मालिक ने इनको ये बताया था कि अब तुम डबल काम करोगे उस कैमल की आइडलनेस की वजह से। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द जीनी नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। कैमल मतलब जो हॉर्स है वो जीनी कैसे समझ गया कि जो हॉर्स है वो कैमल की कंप्लेन कर रहा है। आंसर देखते हैं, द जीनी वॉज द मास्टर ऑफ डेजर्ट। जो जीनी था वो पूरे डेजर्ट का मास्टर था। So he was able to know easily who 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 the animal was a long neck and long legs was। मतलब वो इतना एबल था कि वो समझ पाए कि वो जो हॉर्स है, मतलब वो बता रहा था कि लंबी गर्दन वाला और लंबी टांगों वाला एक एनिमल रहता है तुम्हारे डेजर्ट में। और वो जो जीनी है वो एबल था समझने के लिए कि क्या वो जो हॉर्स है वो कहना क्या चाहते हैं। क्वेश्चन अब कॉम्प्रिहेंसिव सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन 1 है इसका, द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल, व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल। ये बोल रहा है, क्वेश्चन सब बोल रहा है कि जो ऊँट है वो अपनी रिफ्लेक्शन जब अपनी वो पूल में देख रहा था अपनी ओन रिफ्लेक्शन, तब वो तब तब तुम क्या तब वो क्या शायद तुम क्या मानते हो कि वो क्या सोच रहा होगा। दिस सेगमेंट सच इसका आंसर है, दिस सेगमेंट सजेस्ट दैट द कैमल लव्ड इट्स ओन इमेज इन द पूल। मतलब है कि ये सेगमेंट बताती है कि वो जो कैमल है यानी वो जो ऊँट है वो अपनी ओन रिफ्लेक्शन से यानी वो अपनी इमेज से लव करता है। Perhaps he considered himself handsome looking। इसका मतलब है perhaps मतलब शायद वो अपने आप को कंसिडर मान रहा होगा कि वो हैंडसम है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, द कैमल सैड हम्प रैपिडली, हाउ डिड इट इफेक्ट हिम। जो जो क्वेश्चन 2 है वो कहता है कि जब कैमल सैड कहता था, मतलब जब कैमल कहता था हम, तो वो लगातार यही कहता था, तो उसको क्या इफेक्ट करा। द वर्ड हम्प एनॉइंड द जीनी, मतलब जो हम्प है वो परेशान किया, मतलब गुस्सा दिलाया जीनी को। ही टर्न्ड हम्प इनटू द हम्प ऑन द कैमल्स बैक। जो हम्प हम ऊँट के ऊपर देखते हैं वो उसने टर्न कर दिया, उसके जो वो हम्प कहता है वो उसके पीठ पे ले आया। क्वेश्चन 3, व्हाट अकॉर्डिंग टू द जीनी वॉज द यूज ऑफ द हम्प। तो जो ये पूछ रहे हैं कि जीनी के हिसाब से वो जो हम्प है उसका क्या यूज़ था। आंसर, द कैमल्स हम्प कंटेन्स फूड
मटेरियल्स, मतलब जो फूड जो कैमल जो जीनी का अकॉर्डिंग था कि जो ये हम्प है ये फूड को वो कंटेन कर सकता है। इट हेल्प्ड इन इट हेल्प्ड द डेजर्ट एनिमल गो विदाउट एनी फूड फॉर 3 days। वो बिना किसी 3 दिनों के वो उसके ऊपर डाल दिया, क्योंकि जो 3 दिन थे उसने बर्बाद किए थे, उसने वो उस पर डाल दिया। क्वेश्चन 4 है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ही हैज़ नेवर yet learned to behave in the light of this, what is the writer's opinion about the camel। उसने कभी भी इस क्वेश्चन का मीन है, उसने कभी भी बिहेव करना नहीं सीखा, किसी से व्यवहार करना नहीं सीखा, उसे पता नहीं था व्यवहार क्या था। और हमारा राइटर है उसकी क्या ओपिनियन थी इस चैप्टर को लेकर, मतलब इस बात को लेकर। द राइटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द कैमल हैज़ नॉट चेंज इट्स नेचर एंड हैबिट्स टू दिस डे। यानी उस दिन से उसने कभी भी अपनी मतलब उसने अपनी कभी भी अपनी हैबिट को चेंज नहीं किया। दैट इज़ फॉर टुडे गाइज।